ये जो एनडीए का दावा करना कि 17-18 विधायक उनके संपर्क में है, एनडीए का ये मोडस ऑपरेंडी है, ये स्टाइल है, ये ऑपरेशन लोटस करने के लिए जाने जाते हैं। कितना भी प्रलोभन देंगे ये उनका बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बिहार में कामयाब नहीं होगा। योगी रेज करना कि इतने लोग संपर्क में हैं ताकि ये सुन के और लोग संपर्क में आ जाएं, एनडीए का ये सपना सच होने वाला नहीं है। स्वार्थ के डोर से एनडीए के सारे घटक दल जुड़े हुए हैं। आज तक जहाँ किन्हीं का स्वार्थ सिद्धि नहीं होता है ये अपना रंग दिखाने लगते हैं। 17-18 विधायक संपर्क में हैं, ऐसे बोगी एनडीए बार बार हर नियत इंटरवल पर ये करती है। महागठबंधन पर परिवारवाद का तमगा लगाने वाले एनडीए के नेताओं को जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व लोग कितने परिवारवाद में अकंठ डूबे पड़े। कहीं और जगह उनको दिखाई देगी कि जहाँ पे हरी घास है, जहाँ रेवड़ी है, तो ये लोग वहाँ जाएंगे। बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका और इस चुनावी जंग में आरजेडी की करारी हार हुई। यानी 2020 में जो आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब वो 25 सीटों पर सिमट गई है। और इस करारी हार के बाद लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पे हैं। अब इसको लेके सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं, यानी तेजस्वी की आलोचना की जा रही है। और जेडीयू भाजपा की ओर से बड़ा दावा कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में आरजेडी के 17 से 18 विधायक जेडीयू और भाजपा के संपर्क में है, यानी आरजेडी में बड़ा टूट होने वाला। और विधानसभा चुनाव के बाद नए साल में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले। और राज्यसभा चुनाव को लेके लगातार चिराग पासवान राज्यसभा की एक सीट को लेके दावेदारी कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी लगातार अलग राग अलाप रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर राज्यसभा की सीटें हमें नहीं मिलेगी तो हम अलग राह पकड़ लेंगे, यानी उन्होंने खुले तौर पे बगावती सुर अपना लिए। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद की कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो लगातार भेंट चढ़ते जा रही है। और इसी का नतीजा है कि उनके जो विधायक हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से अलग राह पकड़ लिए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, एक एक करके हम सवालों का जवाब आपसे समझेंगे कि एक तो आप लोग की करारी हार हुई, 25 सीटों पर आप लोग सिमट गए। तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पे हैं, शिवानंद तिवारी से लेके तमाम लोग फरियाद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जनता के बीच होना चाहिए। विजय कृष्ण इस्तीफा दे दिए, जो अशोक गुप्ता थे, डीजी थे, वो भी इस्तीफा दे दिए। अब जेडीयू और बीजेपी में ने दावा कर दिया कि 17 से 18 विधायक जो हैं आरजेडी के वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो आखिर ये तमाम संकट से आप लोग घिरते जा रहे हैं करारी हार के बाद भी, क्यों तेजस्वी यादव की आंखें नहीं खुल रही है? देखिए, ये निश्चित ही है कि हमारे महागठबंधन की करारी हार हुई है या हमारे आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। हमने जो जनता को परोसा, कहीं ना कहीं उस पर एनडीए के दिए गए 10,000 रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 करना या 125 यूनिट बिजली फ्री भारी पड़ गया। लेकिन ठीक है, हम इसके पूरे हार की विवेचना कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व हर जगह आपस में बैठ करके सीट वाइज प्रत्याशियों से मिलकर, नेता से मिलके, कार्यकर्ता से मिलके और जनता का फीडबैक लेके हम उसके कारण पर विवेचना पर आ रहे हैं कि किस कारण से असफलता हुई है, ताकि आगे हम इसको सुधार सकें। और वैसे में अगर मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर किसी कहीं गए हैं तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो गए होंगे। ठीक है, उनके रहते अगर सदन में तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता, मगर उनकी सफाई तो वही दे सकते हैं। तो ऐसे में है। लेकिन ये जो एनडीए का दावा करना कि 17-18 विधायक उनके संपर्क में है, एनडीए का ये मोडस ऑपरेंडी है, ये स्टाइल है, ये ऑपरेशन लोटस करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बिहार में हमारे विधायक एक फलसफा से, एक विचारधारा से जुड़े हैं। कितना भी प्रलोभन देंगे ये उनका बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बिहार में कामयाब नहीं होगा। हमारे जितने विधायक इंटैक्ट हैं। अब अगर जब जैसे देखिए, इंसान को, 2 पैर के इंसान को कोई पूरे नियंत्रण में तो नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह का हमारा बॉन्डिंग फैक्टर है, जिसमें कि हम गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, अति पिछड़े, महिला, युवा
किसान, जवान की रहनुमाई करते चलते हैं, एक विचारधारा से जुड़े हैं। तो ऐसे में एनडीए का ये जो बोगी रेज करना कि इतने लोग संपर्क में हैं ताकि ये सुन के और लोग संपर्क में आ जाएं, एनडीए का ये सपना सच होने वाला नहीं है। बल्कि एनडीए खुशफहमी में रहे। अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2029 में है, इसमें बिहार ऐसा मैंडेट देगा एनडीए के खिलाफ कि नरेंद्र मोदी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी। आप लोग लगातार तमाम राज्यों के जो पार्टियां थी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एकत्रित किया, लेकिन एनडीए में ऐन मौके पे नीतीश कुमार को ही अपने पाले में ले आया। उस समय भी आप लोग लापरवाही किए, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। देखिए, निश्चित ही नीतीश जी इंडिया गठबंधन के यूनिफाइंग फैक्टर थे और बड़े मजबूत स्तंभ थे। अब किन कारणों से ये चूक हुई, किन कारणों से नीतीश जी एनडीए के पाले में गए, ये तो वही बता सकेंगे। लेकिन हाँ, उनके एनडीए के पाले में जाने से इंडिया ब्लॉक को काफ़ी करारा झटका लगा और नरेंद्र मोदी की सरकार कभी न बन पाती अगर वो इंडिया ब्लॉक में रहते तो। लेकिन जिस प्रकार से सर राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और मांझी ने साफ तौर पे, खुले तौर पे बगावत कर दी और कहा है कि अगर हमें 1 सीटें नहीं मिलेगी तो हम अलग रास्ता अख्तियार कर लेंगे, यानी एनडीए में टूट हो सकती है। मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि वाकई में उन्हें भाव दिया जाएगा, और वहीं राज्यसभा जाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी बेताब है। देखिए, आप समझे कि ये चुनाव हुआ एनडीए बनाम महागठबंधन, लेकिन ये असली में चुनाव था महागठबंधन बनाम महास्वार्थ बंधन। स्वार्थ के डोर से एनडीए के सारे घटक दल जुड़े हुए हैं आज तक। जहाँ किन्हीं का स्वार्थ सिद्धि नहीं होता है, ये अपना रंग दिखाने लगते हैं। उसी क्रम में आप देख ले, मांझी जी का स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ तो वो कैसे कैसे बोलने लगे, अब उनको मनाया जाएगा। तो ये देखिए, स्वार्थ में लोकतंत्र के लिए केवल स्वार्थ बंधन हो तो लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के एमएलए के बारे में जो न्यूज़ छन के आती है कि जहाँ उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ तो वो दूसरे पाले में, वहाँ भोज में चले गए, अपने यहाँ नहीं गए, दूसरे की कार्यकर्ता मीटिंग में गए। तो इस तरह की चीज़ें महास्वार्थ बंधन में, जहाँ कोई विचारधारा और फलसफा से जुड़ाव न हो। जैसे हम लोग विचारधारा से महागठबंधन में जुड़ाव किए हुए थे, जहाँ दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, महिला, युवा, जवान, किसान को जोड़कर हम कर रहे थे। उसी तरफ एनडीए में महास्वार्थ बंधन था, पद की लोलुपता, जनता का किसी ढंग से पद पर आसीन होना। तो इन कारणों से जब होगा तो आपस में हितों का टकराव होगा, तो कभी भी एनडीए के जो घटक दल हैं वो बहुत दिन तक साथ नहीं रह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें जिस प्रकार से मिली, 4 विधायक उनके बने सर, तो परिवारवाद जो है वो उपेंद्र कुशवाहा पर हावी दिखा। जो उनकी पत्नी भी विधायक बनी, बेटा किसी सदन का सदस्य नहीं था, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा की समस्या बढ़ने वाली है? जो विधायक हैं वो किसी और दल में जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें तो इसी तरह का इशारा कर रहा है जिस प्रकार से। तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि जो महागठबंधन पर परिवारवाद का तमगा लगाने वाले एनडीए के नेताओं को जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व लोग कितने परिवारवाद में अकंठ डूबे पड़े हैं। और निश्चित ही परिवारवाद तो एक है ना, ये जब स्वार्थ बंधन हुआ, जब हितों की टकराव होगी, स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, कहीं और जगह उनको दिखाई देगी कि जहाँ पे हरी घास है, जहाँ रेवड़ी है, तो ये लोग वहाँ जाएंगे। चूँकि इनकी फलसफा देखिए, हमारे यहाँ जो महागठबंधन में हम विचारधारा से, हम फलसफा से जुड़े थे, और ये एनडीए जो महास्वार्थ बंधन था वो स्वार्थ के बंधन से जुड़ा था। तो आपस में भी टकराव हितों का होना है। अब देखिए, जबकि सत्ता के मलाई का बंदर बाट होगा, किसी न किसी के हितों का टकराव होगा। दूसरे जगह टूट मच रही है, उसका तो आप ख्याल रख रहे हैं, बता रहे हैं। आपके यहाँ भी 17-18 विधायक टूटेंगे तो सन ऑफ मोल्ला आपके नेता जो हैं वो तेजस्वी को समझाएंगे, यूरोप से बुलाएंगे। देखिए, ये चीज़ें कि 17-18 विधायक संपर्क में हैं, ऐसे बोगी एनडीए बार बार हर नियत इंटरवल पर ये करती है ताकि इसी जाल में कुछ विधायक फंस जाएं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ये ऑपरेशन लोटस करने का भाजपा का असफल प्रयास बिहार में सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार के जो महागठबंधन के नेता हैं वो विचारधारा और फलसफा से जुड़े हैं। चलिए, सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील सिंह थे, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऑपरेशन लोटस कभी भी बिहार में एनडीए का कामयाब नहीं हो पाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार।